मेरा बेटा भी कह रहा था, पापा मेरे जूते फट गए, इस बार दिवाली पे नए जूते दिला देना। बेटा इस बार दिवाली पर बोनस मिलेगा तो मैं तुझे नए जूते दिलवा दूंगा। सोते हुए को ये जगाता, क्या स्वाद है भाया। सबलिका मिल्क एक्लेयर्स और मिल्क को धूम, क्वालिटी और टेस्ट में नई बूम। दिलाएंगे शर्मा है नहीं है, मैं हूँ मुन्ना शर्मा, इस घर का मालिक। क्या चाहिए? स्पीड पोस्ट प्रोडक्ट से आया है। दिखा जरा, कहाँ साइन करना है बता। प्रणाम साहब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं थिएटर और सिने जगत के मशहूर कलाकार संजय ढोंडियाल जी। सर बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप लगभग पिछले 35 सालों से थिएटर और सिनेमा की लाइन में हैं और आज तक आपने बहुत सा काम किया है। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में जो आपने नया काम किया है, हम पुरानी बातों पर भी आएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जो आपने नया काम किया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, मैंने जो नया काम किया है वो वरुण पोथी जी के साथ अभी पिछले महीने ही क्या कहते हैं दिवाली के ऊपर जो स्पॉट बना था उसके ऊपर मैंने काम किया है। और वरुण पोथी जी का नाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और उनके थ्रू हमें जो पहचान मिली है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। और मेरे साथ हमारे साथियों ने भी वरुण पोथी जी के साथ काम किया है। बहुत बढ़िया। आप थिएटर की लाइन में दर्शकों को बताएं कि लगभग कितने सालों से हैं थिएटर में? मैं करीब 30-35 सालों से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ और कलाधर कौशिक जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं उनके साथ मैंने शुरुआत की थी और उनके साथ जो मेरे को सीखने को मिला उससे मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके बाद मैंने दिनेश अलावत जी के साथ जो कि हमारे थिएटर के डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ मैं लगा हुआ हूँ और आज तक उनके साथ नाटक कर रहा हूँ। आप थिएटर में पहले आए या सिनेमा लाइन में पहले आए? देखिए, मैं थिएटर से आने से पहले ही सिनेमा में आ चुका था और सिनेमा का जहाँ तक सवाल है, मैंने जो बहुत ही मशहूर हेमंत मिश्रा जी, ज्ञानी मिश्रा जी, मंजू मैनी जी, इनके साथ मैंने टेलीफिल्म की थी और उसके बाद मैं थिएटर लगातार करता रहा और आज तक मैं थिएटर सिनेमा से जुड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप थिएटर और सिनेमा में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, थिएटर जो है वो लाइव परफॉर्मेंस होता है और सिनेमा में रीटेक होते हैं। सिनेमा में आपको करने का जो है मौका कई बार मिलता है, लेकिन थिएटर जो है वो वन टेक है। थिएटर में जो है 1.5-2 महीने की रिहर्सल के बाद हम जो ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा जो है ये कह सकते हैं कि अच्छी मोमेंट है। और सिनेमा में जो है रीटेक होते रहते हैं और सिनेमा से, हालांकि सिनेमा में हर आदमी जाना चाहता है और मैं भी उसमें लगा हुआ हूँ और आज तक कर रहा हूँ। तो एक बात पूछना चाहूँगा कि आप सिनेमा को आसान समझते हैं या थिएटर को आसान समझते? देखिए, मैं बता दूं, सच बता दूं तो कि आसान तो कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हम यार फिल्म में काम करना चाहते हैं, मैं करूँगा, ये है, और थिएटर में भी क्या है, लेकिन जो मुश्किल है वो दोनों ही है, लेकिन स्ट्रगल जो है ना थिएटर में ज़्यादा है।
तो दर्शकों, जो लोग फिल्म्स लाइन में, सिनेमा में या कहें कि थिएटर में आना चाहते हैं, तो हमारे संजय ढोंडियाल जी का जो खास अनुभव है पिछले लगभग 35 सालों का, कि आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी चाह है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप आना चाहते हैं, तो ज़रूर आएंगे। हाँ, मैं यही नई प्रतिभाओं से यही कहूँगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और किसी भी चीज़ को आसान ना समझें, क्योंकि आसान कोई भी चीज़ नहीं है। और अपनी मेहनत करते रहें और इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। यही मेरा लोगों से और नौजवानों से आग्रह है कि वे अपनी मेहनत करें और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जब इस लाइन में आए और आज तो आप बहुत कामयाब हैं, तो जो इस लाइन में जो आए, तो पहले से आपकी इच्छा थी या अचानक से आ गए, या जब आ गए तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा? ऐसा था कि मैं 12वीं के बाद जैसे मैंने कॉलेज शुरू किया, 12वीं के करने के बाद मैं पार्क जाना शुरू हुआ। पार्क के थ्रू मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा है, थिएटर भी करो, फिल्म भी करो, और मैं उनकी बात को मानता रहा और आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। तो जब आप इस लाइन में आने के जिन दिनों शुरुआती दिन थे या इस और आना शुरू किया आपने, तो आपके माता पिता की ओर से कोई ऑब्जेक्शन रहा हो या सपोर्ट मिला हो? जहाँ तक माता पिता का सवाल है, वो तो ये कहते थे कि देखो, पढ़ाई पहले है, और मैं सबसे यही कहूँगा कि पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन मेरा क्रेज़ था, मुझे नाटकों में काम करना था, मेरे को अपना क्रेज़ बनाना था, अपनी पहचान बनानी थी। और मेरे जो मुझे पहचान मिली वो वरुण पोथी जी, सच बात कहूँ तो वरुण पोथी जी के थ्रू मिली, क्योंकि जो उनकी वीडियोस हैं वो सब जगह चलती है और उनके कई फॉलोवर्स हैं, और मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उनके साथ मैं आज तक कर रहा हूँ और मेरे साथी लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका मेरे साथ पूरा सहयोग रहता है। मैं आपको दर्शकों, प्यारे दर्शकों, एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि मैं खुद मीडिया लाइन से हूँ, फिल्मों में या कहें कि शॉर्ट फिल्मों के जरिए मेरा पदार्पण हुआ, और जिनकी वजह से हुआ वो मिस्टर संजय ढोंडियाल जी ही हैं, और इन्हीं की वजह से मैं खुद, जिनकी बात सर कर रहे हैं, मिस्टर वरुण पोथी अंतर्राष्ट्रीय फेम है, और उनके साथ काम करने का अवसर मिला, और ऐसा अवसर मिला कि उसके बाद तो मैंने आप सबके प्यार से, भाई साहब के आशीर्वाद से बहुत काम किया है। और सर, आप, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया भर में जानी जाती है, तो उसके बारे में, देवभूमि के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। देवभूमि हमारी जो है बहुत ही प्यारी भूमि है, और हालांकि मुझे उनके उत्तराखंड जो है उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। यही कहूँ कि वहाँ की धरती पर मैं ज़रूर गया हूँ और जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक उत्तराखंड के लोगों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला। जो अपने हिंदी साहित्य या हिंदी कह लो, हिंदी फिल्मों में या टेली फिल्मों में हिंदी के थ्रू जो होती है, इसमें उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने भी हमारे साथ काम किया है, लेकिन हिंदी में किया है। कुछ प्लान कर रहे हैं उत्तराखंड की ओर जाने का, उस इंडस्ट्री में, जो उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री है, उसमें कुछ काम करने का मन बना रहे हैं? कुछ मन तो बहुत है, मैं कहता हूँ मेरे को गढ़वाली फिल्म में काम मिल जाए और मैं अपनी प्रतिभा को वहाँ दिखा सकूँ, बस मैं यही कहूँगा। जहाँ तक हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं, तो क्रिकेट को लेकर के कुछ दर्शकों को बताएं, कैसे आप उसमें थे और फिर एकदम से आप क्रिकेट से पीछे हो गए? क्रिकेट का शौक़ मुझे बचपन से ही है और अभी तक है। क्रिकेट में जहाँ तक मैं कहूँ कि मैंने 8वीं 9वीं क्लास से ही शुरू कर दी थी खेलना, और मैं चाहता था कि एक दिन अच्छा क्रिकेटर बनूं और नाम कमाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मैच देखने जाने लगा, वहाँ के हालात, वहाँ के माहौल के बारे में मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ पैसे वालों का खेल है
और प्रतिभाओं की हमारे देश में क्या दिल्ली में ही कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपना जो लाइन चेंज की जाए और मैं रंगमंच में आया, फिल्म में आया, बस और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। इससे मैं अपने बहुत ही परिवार का हमेशा से सपोर्ट रहा आपको? परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते थे जो कुछ भी करो मन लगा के करो, अपना जो है, और माता पिता का आशीर्वाद है और साथ में पत्नी का भी है, जो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं बोल सकता कि मुझे उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। वो कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, खेलो, लेकिन अपनी लाइफ की तरफ भी ध्यान दो। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो अब तक आपने जो काम किया है उसमें से जो विशेष, जो खास, जो लोकप्रिय नाटक हुए हों या कुछ फिल्म्स रही हों, उनका कुछ नाम दर्शकों को बताएं ताकि वो भी देख सकें अगर यूट्यूब या कहीं ढूंढ पाएँ तो। ऐसा जैसे कि मैंने यूट्यूब के लिए बहुत काम किया है, जैसे आप हैं, रूप सिंह गोसाई जी हैं, वरुण पोथी जी हैं, इनका फेसबुक चैनल है, इनका क्या या हमारा ही कह लो। और इनमें जो है मैंने फिल्मों में भी काम किया है, मधोश्याम, मांग रेखा, और बहुत सारी, मतलब मैं नोट पे चोर 2 साल पहले आई थी, नोटबंदी के ऊपर 3-4 साल पहले लगा था नोटबंदी, इसके ऊपर मैंने काम किया है। बहुत ही वेब सीरीज में भी मैंने अच्छा काम किया है और मैं करता रहूँगा। अपनी मेहनत आपके सामने है जो कह रहा हूँ, और दर्शकों से यही प्रार्थना है, युवाओं से, कि वो मेहनत ज़रूर करें। ये नहीं कि एक बार कर दिया और कहेंगे चांस मिल गया। चांस ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत करके मिलेगा। सर, साथ साथ मैं एक बड़ी खुशी की बात है दर्शकों कि आज है 2 दिसंबर और हम इत्तेफाक से आज इनके जन्मदिन के अवसर पर इनसे मिल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी चैनल के माध्यम से सर को जो है बधाई संदेश भेजें। और सर, बहुत खुशी की बात है, आप हर साल जो है अपने जन्मदिवस को अपने जो रंगमंच के और सिनेमा के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के मनाते हैं। तो आज का क्या प्लान है आपका? बस यही है कि हम थिएटर से जुड़े हुए हैं और हमारी रिहर्सल चल रही है। यहाँ पर जो पीछे हमारा टेरिस है, यहाँ पर हम रिहर्सल करते हैं और इसके बाद रिहर्सल के बाद हम थोड़ा सा जलपान, खान पान का, जो केक काटने का जो नियम है वो अपना खुशी खुशी से मनाएंगे। केक काटने का मकसद ये नहीं कि ज़रूरी ही केक काटना है, बस ये है खुशी है, अपने गेट टुगेदर हो जाता है, साथी लोग मिल जाते हैं, इस बहाने एक खुशी का भी एक बहाना होता है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। कुछ बधाई संदेश आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्होंने भेजे हैं, तो एक बारी उन्हें भी हम देख लेते हैं। संजय जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन है और आपके जन्मदिन पर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप बेहतरीन इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं आप, और बहुत ही अच्छे एक्टर तो हैं ही। और आपके साथ जब भी मैंने काम किया है, मेरे साथ आप जब भी जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई है और चाहूँगी कि हमेशा हम साथ काम करें। और आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करूंगी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें, सदैव आप यूं ही जब भी मिले मुस्कुरा कर मिलें, और हम हर बार, हर साल आपका जन्मदिन यूं ही मनाते रहें। एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हाँ, तारीफ़ें तो आप अक्सर सुनते ही होंगे, लेकिन आपकी तारीफ़ों में मैं क्या कहूँ, क्या शब्द इस्तेमाल करूँ जिनसे आपकी तारीफ़ हो सके, वो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि आप इतने प्यारे इंसान हैं कि आपके लिए तारीफ़ें भी कम पड़ जाती हैं। तो इतना ही कहूँगी कि आप बिल्कुल पानी की तरह हैं, निश्चल हैं, बिल्कुल साफ, और जिस रंग में आपको ढाल दिया जाए आप बिल्कुल वैसे ही हो जाते। हमेशा ऐसे ही रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपको हमेशा खुश रहे। संजय दौंडियाल हमारे को कलाकार हैं और ना जाने कितने वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, और मैंने देखा एक उम्दा कलाकार की तरह काम करते हैं। अरे छोटा रोल हो या बड़ा रोल, दोनों को बखूबी निभाते हैं। न जाने कितने सालों से लगे हुए हैं वो। मेरा तो एसोसिएशन फिर भी उनसे थोड़ा कम हुआ है,
और आज इस मौके पर जबकि उनका जन्मदिन है, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनको आगे के जीवन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम मिलेंगे और बहुत अच्छा काम वो करेंगे। ऑल दी बेस्ट। संजय सर नमस्कार। सबसे पहले तो जन्म दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। सर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद हमारे सर पे यूं ही हमेशा बना रहे और आपका जीवन मंगलमय हो। सर इस दिन को बहुत मिस करता हूं क्योंकि आपका हर साल फ़ोन आता है और मैं मुंबई में होने के कारण मैं दिल्ली आ नहीं पाता हूं और सर इसी टाइम पे बहुत ज़रूरी कुछ ना कुछ काम आ जाता है। आपके आशीर्वाद से, दिनेश सर के आशीर्वाद से ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं सर यहाँ पे। लेकिन सर इस चीज़ की खुशी भी है कि जब मैं दिल्ली में था, हमारा ग्रुप मिलके मंच आप सबका आपका जन्मदिन मनाया करते थे, उसी तरीके से आज भी आपका जन्मदिन मनाया जाता है। सर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले साल कैसे भी करके आपके जन्मदिन में ज़रूर आऊँ और सब लोग वापस से मिलके दिनेश सर आपके साथ, पूरे ग्रुप के साथ मिलके आपका जन्मदिन मनाएं। तो सर इसी के साथ यही कामना करता हूँ ईश्वर से कि आपका जीवन मंगलमय हो। अगेन हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई है आपको आपके जन्मदिन की और साथ ही बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने भविष्य में जो थिएटर और सिनेमा की जो आपकी दुनिया है उसमें बहुत आगे बढ़े, बहुत नाम कमाएं अपने उत्तराखंड का, अपने देश का और अपने सिनेमा और रंगमंच का। इसी के साथ आपका मैं बहुत स्वागत करते हुए सभी दर्शकों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। और दर्शकों मैं इसी तरह के इंटरव्यूज, इसी तरह के ख़ास लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी ज़रूर अपने विचार सुझाव हमसे साझा करें। धन्यवाद।